डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम में फर्स्ट यूनिट हमारी थी सेट समुच्चय। उसके सभी वीडियो आपको मैं भेज चुका हूँ। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने लास्ट क्लास में किया था कि उनको प्लस और माइनस कैसे करें। अब देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए। गुणा में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसमें। तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करें स्टार्ट। तो देखिए बच्चे, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, कोई दो सम्मिश्र संख्याएं माना Z1 बराबर a प्लस आयोटा b तथा Z2 बराबर c प्लस आयोटा d। तब Z1 का अगर गुणा करें हम Z2 से तो क्या आएगा? Z1 का गुणा करें किससे? Z2 से, तो क्या होगा? पहले स्टेप वाइज गुणा करते हैं, ठीक है। a प्लस आयोटा b का गुणा कर दें c प्लस आयोटा d से। Z1 गुणा Z2, 1 बाय 1 गुणा करते हैं पहले, देखो, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। a का करें c से, a का करें आयोटा d से, आयोटा ad, फिर आयोटा b का c से करें, आयोटा bc, आयोटा b का आयोटा d से करें, आयोटा स्क्वेयर bd। Z1 गुणा Z2 बराबर ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा स्क्वेयर होता है -1 bd। Z1 गुणा Z2 बराबर, अब वास्तविक और काल्पनिक अलग अलग कर दो। वास्तविक जिसमें आयोटा नहीं है, क्या है? AC माइनस BD। और काल्पनिक आयोटा के गुणांक, आयोटा कॉमन लिया, अंदर क्या रहा? AD प्लस BC। ये वास्तविक और काल्पनिक। अब देखिए, इससे एक सीधी सी बात डायरेक्ट याद रखो। Z1 Z2 का गुणा किया तो वास्तविक भाग है ये वास्तविक भाग है। इसको देखो क्या है, समझो। AC माइनस BD, मतलब A और C क्या है? A का गुणा C से माइनस B का गुणा D से। मतलब वास्तविक भाग कब आएगा? जब A का C से वास्तविक का वास्तविक से करें, माइनस b का d से काल्पनिक का काल्पनिक से करें। यानी दो संख्याओं का गुणा जब आप कर रहे हो, गुणा करने के बाद गुणा कर रहे हैं ना, तो वास्तविक भाग प्राप्त करने के लिए a का c से गुणा करते हैं, मतलब दोनों संख्याओं के वास्तविक भागों का गुणा करते हैं। फिर माइनस, सूत्र का माइनस आएगा, फिर b का d से, मतलब काल्पनिक भागों का गुणा करेंगे। यहाँ माइनस आएगा, b का d से गुणा करने पर माइनस और आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक भाग कैसे प्राप्त होता है देखा आपने? वास्तविक का वास्तविक से, काल्पनिक का काल्पनिक से, बीच में माइनस सूत्र का है। काल्पनिक भाग आयोटा के साथ क्या आएगा? a का d से, ये वास्तविक तो इधर काल्पनिक, b का c से, ये काल्पनिक तो इधर वास्तविक। मतलब आयोटा का गुणांक क्या होगा? वास्तविक का काल्पनिक से, काल्पनिक का वास्तविक से। चिन्ह प्लस, मतलब जो है वही रहेंगे। इस पर एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिए। एक करके दिखाता हूं आपको मैं एक गुणा, फिर आपको उसी तरह से गुणा करने हैं सारे। देखो, पहला उदाहरण, Z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा
Z2 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। Z1 का गुणा करो Z2 से, गुणा करने के बाद सीधा गुणा करोगे वास्तविक प्लस आयोटा के साथ काल्पनिक, सीधा गुणा। वास्तविक कैसे आएगा? दो संख्याओं के गुणा का वास्तविक भाग क्या होता है? दो संख्याओं के गुणा का वास्तविक भाग क्या होता है? देखिए, वास्तविक भाग होता है AC माइनस BD, मतलब वास्तविक का वास्तविक से माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से। वास्तविक भाग, इसमें आयटा नहीं, वास्तविक का वास्तविक से करो। वास्तविक मतलब बिना का आयटा। 2 का 3 से 6, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से करो, 3 का 4 से 12, ये हुआ वास्तविक भाग। दो संख्याओं के गुणा से वास्तविक भाग कैसे प्राप्त होता है? दोनों के वास्तविक भागों का गुणा, सूत्र का माइनस, काल्पनिक भागों का गुणा। अब आयोटा के साथ काल्पनिक भाग, इसका वास्तविक तो इसके काल्पनिक से गुणा करो, इसका काल्पनिक तो इसके वास्तविक से। चिन्ह जो है वही साथ रखिए। ये 2 तो इधर गुणा करेंगे 4 से 8, 3 तो इधर गुणा करेंगे 3 से 9 प्लस का। Z1 गुणा Z2 बराबर -6 प्लस 17 आयोटा। देखिए डायरेक्ट गुणा, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। और उदाहरण लेते हैं, नोट कर लेना इसको अच्छी तरह से, और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 से 6 एग्जाम्पल करवाऊंगा, टॉपिक क्लियर। दूसरा, Z1 बराबर 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 बराबर 1 प्लस आयोटा। अभी प्लस वाले ही लेते हैं। Z1 गुणा Z2, ठीक है, सीधा गुणा करते हैं। वास्तविक ऐसे लगाते हैं सीधा। वास्तविक भाग, वास्तविक का वास्तविक से, 2 का 1 से 2, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, 5 का 1 से 5। काल्पनिक, ये वास्तविक तो इधर काल्पनिक से, 2 का 1 से 2, ये काल्पनिक तो इधर वास्तविक से, 5 का 1 से 5। 2 माइनस 5 -3 प्लस 7 आयोटा। देखा आपने गुणा? अब देखिए थर्ड, Z1 बराबर 1 माइनस आयोटा, Z2 बराबर 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, Z1 का गुणा करें Z2 से, Z1 का गुणा Z2 से। वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक क्या होगा? वास्तविक का वास्तविक से गुणा, 1 का 2 से 2, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से गुणा, काल्पनिक -1 का -3 से, -1 का -3 से गुणा करें +3 आता है, ये सूत्र का माइनस। आयटा के साथ ये वास्तविक तो उधर काल्पनिक 1 का -3 से, ये काल्पनिक -1 तो उधर वास्तविक 2 से -2, 2 माइनस 3 -1 -5 आयोटा। और करते हैं उदाहरण। चौथा, Z1 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 5 माइनस आयोटा। Z1 गुणा Z2, वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक भाग, वास्तविक का वास्तविक से, 3 का 5 से 15, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, 4 का -1 से करें -4, सूत्र का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 का -1 से करें -4, सूत्र का माइनस पहले से है +4, ये ध्यान रखना। वास्तविक का वास्तविक से, 3 गुणा 5 15, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, -4 +4, सूत्र का माइनस वास्तविक भाग के बीच में ही आता है, उधर नहीं। ये वास्तविक तो उधर काल्पनिक, 3 का -1 से -3, ये काल्पनिक तो इधर वास्तविक, 4 का 5 से 20, 15 4 19 +17 आयोटा।
क्लियर? नाउ बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसके बाद भाग। Z1 बराबर -2 आयोटा प्लस 3, Z2 बराबर 7 माइनस आयोटा। Z1 का गुणा Z2 से, सीधा गुणा करें। वास्तविक भाग, वास्तविक का वास्तविक से, सूत्र का माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से, वास्तविक का वास्तविक से। इसमें वास्तविक कौन सी? ये तो काल्पनिक है, ये है, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ध्यान रखना आप कहीं पर चलो। ये वास्तविक है। 3 का 7 से, पहले वास्तविक का वास्तविक से, 3 का 7 से 21, सूत्र का माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से, -2 का -1 से, -2 गुणा -1 प्लस 2, सूत्र का माइनस है। आयोटा के साथ इधर वास्तविक तो इधर काल्पनिक, इधर वास्तविक 3 तो काल्पनिक -1, इधर काल्पनिक -2 तो इधर वास्तविक 7। क्या आया? 19 - 17 आयोटा। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट गुणा कैसे करोगे आप, याद रखिए, डायरेक्ट गुणा, ये प्रैक्टिस चाहिए, आगे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिनमें ज़रूरत पड़ेगी। अब सम्मिश्र संख्याओं का भाग, इसके बाद कोई दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे लें। माना दो सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर a प्लस आयोटा b, ये ऐसी यूनिट है, पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप प्रश्नावली शुरू करो। ये नहीं कि सीधे शुरू कर दें, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तैयार होने चाहिए, तब प्रश्नावली बिल्कुल आसान लगती है। अब Z1 बटा Z2, तब Z1 बटा Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग a प्लस आयोटा b में भाग दें c प्लस आयोटा d का। Z1 बटा Z2 a प्लस आयोटा b बटा में c प्लस आयोटा d है। हाँ, कल ही मैंने आपको बताया था, किसी भी सम्मिश्र संख्या एक भिन्न ऐसी हो, उसका हर जो है उसमें आयोटा है तो वो नहीं रहना चाहिए। क्या करोगे फिर? आपको इस आयोटा को हटाना है, तो बटा में c प्लस आयोटा डी है, तो ऊपर नीचे गुणा कर दें c माइनस आयोटा डी से। ठीक है, चिन्ह बदलकर, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलकर आयोटा का चिन्ह, नीचे क्या आएगा? c प्लस आयोटा डी का c माइनस आयोटा डी से मैंने आपको कल ही बताया था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का गुणा a माइनस बी से करो, ये तो 8th क्लास से ही देखते आ रहे हो ये। लेकिन आयोटा हो तो मैंने आपको बताया था आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, एक जैसी संख्या, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस, एक में माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर पहले वास्तविक देखो कैसे आएगा, वास्तविक का वास्तविक से, a का c से। ठीक है, सूत्र का माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से, b का माइनस डी से माइनस बी डी, माइनस पहले से है सूत्र का तो प्लस बी डी। आयोटा के साथ इधर वास्तविक तो उधर काल्पनिक, इधर काल्पनिक तो उधर वास्तविक, कैसे ही कर लो। ये तो सीधा सा है, पहले वास्तविक का वास्तविक से माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से, उधर एक की वास्तविक एक की काल्पनिक, a का माइनस डी से माइनस ए डी, प्लस b का वास्तविक तो काल्पनिक से, काल्पनिक तो वास्तविक से। अलग अलग कर दो बटा में, ए सी प्लस बी डी अलग कर दो, बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा
माइनस ए डी प्लस बी सी को ऐसे लिख दो बी सी माइनस ए डी। ये सम्मिश्र संख्याओं का भाग। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। गुणा और भाग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, मुझे गुणा और भाग सबसे ज़्यादा यूज होगा। इन पर स्पीड अच्छी है ना, तो सम्मिश्र संख्या तो ये समझो हो गई। जैसे उदाहरण लेते हैं 2 + 3 आयोटा। ठीक है, जैसे पूरा ही डिटेल से कर दें। चलो सीधा ही करते हैं। 2 + 3 आयोटा बाय 1 + आयोटा। क्या करें? बटा में सम्मिश्र संख्या, बटा में आयोटा है, 1 + आयोटा है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करें? 1 - आयोटा से। नीचे a + आयोटा b, a - आयोटा b। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b आयोटा के साथ जो है उसका स्क्वायर। चाहे यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर में तो प्लस ही होना है, 1 ही है आयोटा के साथ। वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक का वास्तविक से, 2 का 1 से, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, 3 का -1 से -3, तो ये +3 आयोटा के साथ। इधर वास्तविक तो उधर काल्पनिक, 2 का -1 से -2, काल्पनिक तो वास्तविक 3 का 1 से 3। 5 बटा में क्या है? 2 प्लस 3 - 2 1। ठीक है, आयोटा के साथ क्या आएगा? 1/2। एक और उदाहरण लेते हैं। 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा। नीचे 1 + आयोटा है, तो ऊपर नीचे 1 - आयोटा से गुणा कर दें। ये तो a + आयोटा b, a - आयोटा b, a², 1 का स्क्वायर प्लस b आयोटा के साथ 1 है, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर वास्तविक का वास्तविक से, 1 का 1 से, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, -1 का -1 से +1। वास्तविक तो उधर काल्पनिक से, काल्पनिक तो उधर वास्तविक से। ठीक है, 1 - 1 0 -2 आयोटा बाय 2। 2 का भाग दें, उत्तर आया माइनस आयोटा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा। नीचे 1 + आयोटा है, तो ऊपर नीचे 1 - आयोटा से गुणा। a + आयोटा b, a - आयोटा b, a² प्लस b²। ऊपर क्या है? देखो 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, उसका होल स्क्वायर है। खोले, a² प्लस b² माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर -1। 1 - 1 0, आंसर माइनस आयोटा। कैसे ही कर लो, दोनों एक जैसे। सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे दें? अभी तक हमने देखा सम्मिश्र संख्याओं का प्लस, माइनस, गुणा और भाग। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस। सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मापांक को बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? मापांक होता क्या है सम्मिश्र संख्या का? मापांक क्या होता है? जैसे एक समतल है, उसको ये 2 रेखाएं 4 समान भागों में बांटती है और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो ये होगा x अक्ष और ये y अक्ष, परस्पर लंबवत होते हैं। काटते कहाँ पर है? मूल बिंदु पर। ठीक है, अब कोई सम्मिश्र संख्या है,
z बराबर a प्लस आयोटा b। अगर इसको बिंदु रूप में दर्शाया जाए, बिंदु रूप में, तो x निर्देशांक होगा वास्तविक भाग, वास्तविक भाग होगा x निर्देशांक और काल्पनिक भाग होगा y निर्देशांक। वास्तविक भाग x निर्देशांक है तो x अक्ष को हम बोलते हैं वास्तविक अक्ष और y अक्ष को बोलते हैं काल्पनिक अक्ष। ठीक है। और जिस तल में सम्मिश्र संख्या को, ठीक है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को बिंदु रूप में परिवर्तित करके इस तल में दर्शाया जाता है, इस तल को, समतल को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन का अर्थ समतल, आर्गन प्लेन, आर्गन तल। आर्गन समतल कौन सा समतल होता है पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे जिस तल में किसी सम्मिश्र संख्या को दर्शाया जाता है वो समतल आर्गन समतल, आर्गन प्लेन होता है, जिसमें x अक्ष वास्तविक अक्ष होता है तथा y अक्ष काल्पनिक अक्ष होता है। और सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग x निर्देशांक होगा और काल्पनिक भाग y निर्देशांक होगा। फिर जैसे एज एग्जाम्पल ये बिंदु यहाँ पर है z ए बी। अब ए बी की, इस z की मूल बिंदु से दूरी OZ z का मापांक होगा, z का मापांक। ठीक है, यहां दर्शा देता हूं मैं, z का मापांक। ठीक है, जिसे मापांक z इससे प्रदर्शित किया जाएगा इज इक्वल टू मूल बिंदु से z की दूरी, मूल बिंदु से z की दूरी। मूल बिंदु से z की दूरी तो अंडर रूट क्या होगा, दूरी सूत्र लगाओ जो कक्षा 10 में लगाते थे, a माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे करते थे ना, प्लस b माइनस, बिकॉज o मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, b माइनस 0 का स्क्वायर या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a क्या है, a है इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग जिसे बोलते हैं रियल z। ठीक है, ये z। b है इसका काल्पनिक भाग। ठीक है, तो अंडर रूट a जो है वास्तविक भाग। ठीक है, वास्तविक भाग, z का वास्तविक भाग मतलब रियल z, REZ, इसे दर्शाते हैं बराबर कितना a। इमेजरी IMZ मतलब इमेजरी z, z का काल्पनिक भाग b। a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट रियल z का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इमेजरी z का स्क्वायर। आई बात समझ में? मापांक क्या होता है तो ध्यान रखिए, सीधा याद रखिए, z का मापांक बराबर अंडर रूट रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजरी z का स्क्वायर। ये होता है z का मापांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक। ज्ञात कैसे कर दें, चलिए बच्चे आपको बताता हूँ मापांक कैसे ज्ञात करें, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बोर्ड का कंप्लीट स्क्रीन आपके सामने हो तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या पॉज करके उसे देखा करें। वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखा करो बच्चे, टॉपिक क्लियर होता है। कक्षा 10 से 11 में आ रहे हो, सब्जेक्ट परिवर्तन हुए, जरूरी है। z बराबर जैसे 1 प्लस आयोटा, मापांक z अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। वास्तविक भाग 1, काल्पनिक भाग आयोटा के साथ 1, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3, मापांक z, z का मापांक
अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का 3, 4 का वर्गमूल 2। तीसरा z बराबर 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, तो मापांक z अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। बहुत उदाहरण दे सकते हो आप ऐसे। z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो अलग अलग करो। 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। z का मापांक अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। 1/4 प्लस 3/4, 1 का वर्गमूल 1। तो क्लियर हुआ मापांक कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही।